नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी घूमने गुरु से। और घूमने गुरु में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मौसी है भोलू से शादी की सोची भी कैसे? काम कहाँ है बताओगे नहीं? तो किसी ने कहा ही नहीं। हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको किससे मिलवाने वाले हैं। और अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हम आपको मिलवाने वाले हैं राकेश श्रीवास्तव जी से, यानी कि लापतागंज के लल्लन जी से, जिनसे जब तक कुछ ना कहा जाए वो कुछ करते ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं लल्लन जी यानी कि राकेश श्रीवास्तव जी से। नमस्ते सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ, क्योंकि मैं बुरा होकर क्या कर लूँगा, इसलिए मैं अच्छा रहता हूँ। सर जैसे कि अभी हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने का, पर आपके डेट्स नहीं मिल पा रहे थे हमें बात करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ शूट करने में व्यस्त थे और ये वायरल के दौरान शूटिंग करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? 4 महीने घर में रहने के बाद मैं वाराणसी के आगे 40 किलोमीटर आगे चुनार एक जगह है, वहाँ पर मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसका नाम है वो 3 दिन। वो एक कॉमिक थ्रिलर है। तो 4 महीने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा वाराणसी के आगे चुनार पहुंचा और वहाँ शूटिंग की। बहुत मजा आया। तो नॉर्मल डेज में शूटिंग करना और वायरल के डेज में शूटिंग करना, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, नॉर्मल डेज में तो नॉर्मल तरीके से शूटिंग करते हैं। यही अगर हम मार्च के पहले वहां जाके शूटिंग करते तो किसी किस्म का प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इस बार शूटिंग पर गए तो वहां पे हमारी कार सैनिटाइज की गई। जब हम बाहर निकले हमारा रूम सैनिटाइज्ड था होटल का। हम जिस लोकेशन में शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे पूरी तौर से पहले सैनिटाइज किया जाता था। हम लोग मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते थे। सिर्फ एक्टर्स जो है जब कैमरे के सामने शॉट देने आते थे, रिहर्सल तक में हम लोग मास्क का यूज़ करते थे। और जब हम शॉट देने आते थे तभी ऐसा होता था कि हम जो है मास्क निकालते थे। बाकी जैसे मान लो संजय मिश्रा उसमें एक रिक्शे वाले का रोल कर रहे हैं और मैं एक चाय वाले का रोल कर रहा हूँ। हम दोनों दोस्त हैं। कहानी संजय मिश्रा की है जैसे। तो अब कुल्हड़ में चाय दी जाती है ना, तो शॉट से पहले हाथ को सैनिटाइज करते थे, फिर कुल्हड़ पकड़ते थे और शॉट होने के बाद फिर से हाथ को सैनिटाइज करते थे। पता नहीं किसने किसने उन कुल्हड़ को छुआ होगा। तो पूरी तौर से इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप चुनार गए थे शूट करने के लिए, तो चुनार के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि चुनार किस लिए फेमस है और क्या होता है चुनार में, कैसा है चुनार? चुनार एक बहुत ही पुरानी जगह है जो कि वाराणसी से करीबन 40-42 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनार जो है गंगा तट पर है। छोटा सा कस्बा है जो कि गंगा के तट पर है और वहीं पे महाराजा विक्रमादित्य की समाधि है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक किला है। वहाँ पे जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो है कुछ मज़ार भी थे अंदर, क्योंकि मुग़लों के ज़माने में शायद कब्ज़ा किया गया होगा। और लेकिन दुर्भाग्यवश वो किला जो है बड़ी ही मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसकी केयर नहीं की गई, जो कि एक सरकारी कहना चाहिए ना जगह हो जाती है, उसका केयर करना चाहिए। और चुनार के साथ एक और बड़ी बात है कि चुनार जो है आसपास वहाँ पे ना बहुत बड़ी खोआ मंडी है, जिसकी वजह से हम जितने दिन रहे शुद्ध दूध, मलाई, रबड़ी
रसगुल्ले वगैरह खाते रहे। और चुनार जो फेमस है उसका कारण है वहां पर मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, वो वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। इतनी खासियत है चुनार की। आप एक्टिंग फील्ड में आए तो किस शहर से आपने एक्टिंग का कोर्स किया या फिर थिएटर किया, और कब आपको ऐसा लगा कि आपको एक्टिंग फील्ड में आना चाहिए या फिर इस फील्ड में काम करना चाहिए? देखो, एक्टिंग फील्ड की जहां तक बात है या एक्टिंग से संबंधित जो बातें पूछ रही हो, ऐसा है मेरे फादर रिजर्व बैंक में थे, फिर नाबार्ड में आ गए थे। तो हम हर 3-4 साल के बाद किसी न किसी स्टेट कैपिटल में जाया करते थे। तो मेरे बचपन में जो पढ़ाई शुरू हुई तो मैं पटना में, मेरे पापा पोस्टेड थे और पटना में मैं विद्याविधि नर्सरी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पे ये बंगला स्कूल था, वहाँ पे हर फ्राइडे सेकेंड हाफ और सैटरडे सेकेंड हाफ जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे। रविंद्र संगीत होता था, नाटक होता था। तो मुझे भी एक बार, मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूँगा, मुझे भी एक बार नाटक में काम करने का मौका मिला। मेरी बड़ी इच्छा थी, जब लोग ताली वाली बजाते थे, जब नाटक होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा कि मैं भी करूँगा। अब चूंकि तब तक मुझे भाषा उतनी अच्छी बंगला आती नहीं थी, तो मुझे उस मतलब एक राज दरबार में एक जो राजा के बगल में दरबान खड़ा रहता है ना, उसका रोल दे दिया गया, 2-4 संवाद दे दिए गए। मुझे लगता था यार मैं भी राजा का रोल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या शुरू किया कि राजा जो बोलता था, मैं तो बगल में खड़ा रहता था, रिहर्सल होता था ना, तो मैं राजा के सारे लाइनें याद कर ली थी, मैंने सारे संवाद याद कर लिए थे। और जैसे कि बचपन में बच्चा नटखट होता है, मैं भी था, मेरे मन में आया कि यार ऊपर वाले से प्रार्थना कि भगवान एक दिन जो है ना, एक फ्राइडे या सैटरडे को ये राजा बीमार पड़ जाए, ताकि जो है ताकि जो है मुझे मतलब मौका मिले और मैं एक दिन राजा का रोल करूं। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अगले फ्राइडे को जो राजा का रोल कर रहा था वो स्कूल आया ही नहीं, तो खलबली मच गई कि अरे अब आज नाटक कैसे होगा, राजा तो बीमार हो गया है, कैसे कैंसिल कर देते, आज नहीं करते हैं। तब तक मैंने धीरे से कहा मैं करूं। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, हंसे तुम बंगला बोलना है, संवाद आता है तुम? हमने कहा हाँ मैंने याद कर रखा है। बोला अच्छा बोल के सुनाओ। मैंने बोल के सुना दिया। जब बोल के सुना तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुमने सारे लाइनें याद कर ली? हमने कहा बगल ही में तो खड़ा रहता था। अरे चलो चलो राजा मिल गया, आज नाटक होगा। और उस दिन मैंने राजा का रोल किया। नाटक में पहला किरदार जो अच्छा सा कहना चाहिए, बड़ी तालियां बजी। तालियां इसलिए भी ज्यादा बजी कि लोगों को मुझसे उम्मीद नहीं थी। जब मेरा नाटक शुरू हुआ, मुझे राजा का रोल में देखा, मेरे सारे जो स्टूडेंट थे सब हंसे पहले, लेकिन जब बाद में जो उन्होंने तालियां बजाई, तो कहते हैं ना कि जब शोहरत मिलती है तो वहीं से एक चीज की एक बीज बो दिया जाता है और शुरुआत हो जाती है। मेरे साथ भी एक कुछ ऐसा ही हुआ। सर, जैसे कि थिएटर के दौरान आपका कई शहरों में रहना हुआ, ऐसा हमने सुना है और पढ़ा भी है आपके बारे में। तो किन किन शहरों में आपका रहना हुआ और हर शहर का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत जो है मेरी पटना से हुई। तो पापा की पोस्टिंग पटना में थी, रिजर्व बैंक में। हम सालीपुरा में रहते थे। वहाँ से गांधी मैदान पास में ही था। गांधी मैदान बहुत ही बड़ा मैदान है वहाँ का। उसके बगल में गोलघर है और उसके थोड़ी दूर आगे जाओ तो गंगा नदी है। वहाँ पे पहले ज़माने में क्या होता था कि इस घाट से उस गंगा नदी का जो तट था ना वो बहुत बड़ा था। तो इस पार से उस पार जाने के लिए जहाज़ हुआ करते थे छोटे छोटे। तो वहाँ महेंद्रू घाट था, वहाँ से हम लोग जाते थे गोरखपुर, जहाँ मेरी दादी दादा रहते थे पहले। हम लोग जाते थे तो पूरा पार करके जाते थे। इतनी जगह है वहाँ पे बहुत अच्छी।
और मेरा स्कूल जो था वो मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, कदम कुआं में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पटना में ही मेरी इस अभिनय की यात्रा की एक तरीके से बीज बोया गया। वहीं पे पटना में ही जो है ना, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुमको। आज हम लोग टीवी देखते हैं, आज इस तरीके से वीडियो के माध्यम से बात कर पाते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो उस जमाने में टीवी वगैरह नहीं होता था, रेडियो होता था, सिर्फ रेडियो। बड़ा सा रेडियो था हमारे घर में, इतना बड़ा रेडियो था, मर्फी का, जो कि पहले जो शादियों में ना क्या होता था, जैसे आजकल लोग मांगते कार मांगते हैं, उससे थोड़ी दिनों पहले जो है लोग टीवी और स्कूटर मांगते थे। उससे पहले साइकिल, रेडियो और सिलाई मशीन दी जाती थी लड़की को उसकी शादी में। तो मेरी मम्मी के यहाँ से वो बड़ा वाला मर्फी रेडियो आया था, और मैं बैठ करके, पापा को गाना सुनने का बड़ा शौक था, तो मैं भी सुनता था बैठ के उनके साथ। मैं बड़ा आश्चर्य करता था कि यार ये इतने से बक्से में से आवाज कहाँ से आती है, क्या अंदर लोग बैठ करके बातें करते, कैसे, कितने छोटे छोटे लोग होंगे या किस तरीके के लोग होंगे वहाँ पे। तो एक दिन मैंने देखा कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। धीरे से मैंने वो मर्फी रेडियो नीचे उतारा और उसका पीछे से ना स्क्रू खोल करके मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तब तक एक हाथ पीछे से पड़ा तड़ से,